हरे कृष्णा। अध्याय 6 श्लोक नंबर 38। कच्छिन्नो भया विप्रस्तश्चिन्न भ्रम एव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। इसका अर्थ, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। इसका तात्पर्य, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता की प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग्न होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बाहर ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मण्यपति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्णा। तो ये है श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। अब सेकंड पॉइंट में अर्जुन जो सवाल पूछ रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि अगर इस पथ से मैं गिर गया तो मेरा क्या होगा। हाँ, मतलब यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। अब ये विस्तार में इस सवाल के इसमें और श्लोक में पूछ रहे हैं भगवान से कि जो अधिकांश जैसे जीव सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह का जो सोच है, प्रश्न है, वो यहाँ भगवान के सामने रखते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन जो भी सवाल कर रहे हैं, हमारे मन में जो उठ सकता है वही सवाल भगवान से कर रहे हैं। जैसे देखा जाए 90% ऑफ द पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, ना कि इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन, यहाँ पे कोई ये नहीं है, रोक टोक नहीं है। जीवात्मा तो सब जगह पे सर्वव्यापी है, सब जगह पे है इस ब्रह्मांड में। तो पूरी पॉपुलेशन जो ह्यूमैनिटी की है या जीव की हो कहें तो सब अधिकांश भगवान कृष्ण को अभी तक जाने नहीं है, और वो ये चूक कर बैठते हैं कि हम भक्ति मार्ग में क्यों आए। उनको लगता है कि वो अगर भक्ति मार्ग में आए और किसी कारण से वो इस डेस्टिनेशन, इस गंतव्य तक अगर नहीं पहुंच पाए, जो कि भगवान की प्राप्ति है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति है, परब्रह्म की प्राप्ति है, तो वो भौतिक सुखों से भी हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक सुख पाने के लिए भौतिक जो मिथ्या सुख है, झूठा सुख, मिथ्या सुख माने झूठा सुख, जो हमको लग रहा है सुख है मगर वो सुख नहीं है,
पानी में जैसे हम बुलबुले को पकड़ने जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पानी में फूट जाता है, हाथ में भी नहीं आता है, पानी में भी नहीं रहता है। वैसे ही भौतिक सुख जो है ये उसी पानी के बुलबुले जैसे हैं जिसे हम पकड़ने की चाह करते हैं। मगर आध्यात्मिक सुख जो है वो वज्र के जैसे है, वो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, मतलब प्रॉपर है, एकदम स्ट्रॉन्ग है उसका मार्ग। तो यहाँ पे यही अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति की मार्ग में अगर वो भ्रष्ट हो गया तो आध्यात्मिक उन्नति के बजाय वो तो भौतिक दोनों ही असफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो आध्यात्मिक सफलता तो मिलने से रही और भौतिक सुख तो उसको हाथ से छूट गया अगर वो इसमें सफल नहीं हुआ। तो इन सब प्रश्नों का वो यही उत्कर्ष निकलता है कि इस लोक में भी नहीं बल्कि वो किस लोक में जाएगा, कौन से लोक में उसे स्थान मिलेगा जबकि वो ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से गिर रहा है। तो ये डर जो है ये स्वाभाविक डर है अर्जुन का, क्योंकि ये सभी जीवात्माओं के मन में है। अधिकांश लोग हमें यही पूछते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है, हम ये सब करके ये सब छोड़ छाड़ कर करेंगे, भौतिक सब छोड़कर आध्यात्मिक में उन्नति करने की कोशिश करेंगे और सोचिए अगर अंत में पता चला ये सब कुछ है ही नहीं तो हम तो ये जो मौज मस्ती कर रहे हैं इससे भी हाथ धो बैठेंगे। मगर सोचने वाली बात यहाँ ये है कि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता, ये हमें पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ हमको ये याद रखनी है कि महान आत्माएं जो पूर्व काल में, ये कोई तथाकथित कहानी नहीं है, झूठा मिथ्या स्टोरी नहीं है जो ऐसे सुना रहे हैं महात्माएं। ये हमको भी पता है, आपको भी पता है कि ये सब आके जा चुके हैं। तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, माधवेंद्र पुरी, मध्वाचार्य, श्रीपद शंकराचार्य, ये सब कृष्ण के पीछे इतने पागल क्यों थे? खुद सुखदेव गोस्वामी महाराज जो हैं भक्ति के जो पूर्ण पराकाष्ठ मूर्ति है और परीक्षित महाराज जो परम भक्त है श्री कृष्ण के, ये 7 दिन तक भागवत कथा गंगा के तट पर बैठ के क्यों कर रहे थे? क्या ये इनको कुछ पता नहीं है? जबकि ये संसार के सबसे उच्चतम जीव माने जाते हैं, उच्च श्रेणी के महात्मा माने जाते थे, ये पूरी तरह से कृष्ण के पीछे पागल थे और आज भी इनको याद किया जाता है और इनका नाम आदर सहित और उच्चारण करते ही पुण्य प्रविष्ट करता है हमारे मन में। इतने पवित्र आत्माएं हैं। तो कौन ऐसे लोगों को याद करता है जो भौतिक में घुसे पड़े हुए हैं? कोई भी उन्हें याद नहीं करता है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है या थोड़ा सा भी उसने भगवान कृष्ण के तरफ कोई सेवा किया है तो भी उसको संसार याद रखती है। ये चीज़ हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये तो 2nd चैप्टर में भी भगवान ने हमको बताया था कि स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। छोटा सा किया हुआ भी कृष्ण भगवान के तरफ सेवा हमें बड़े से बड़े खतरे से भी बचा सकता है। तो इसमें डर की क्या बात है? जो अर्जुन सवाल कर रहे हैं ये अर्जुन का डर नहीं है, ये हमारे हृदय का डर है जो वो प्रतीत कर रहे हैं भगवान के सामने कि अगर मैं गिर गया तो मैं इस लोक में भी खुश नहीं रहूँगा और दूसरा कोई लोक मुझे नहीं मिलेगा, ना ही स्वर्ग लोक मिलेगा, ना ही कहीं पाताल लोक में मैं जा पाऊँगा, फिर आपका तो मिलना दूर की बात है। ये सब सवाल जीव के मन में हमेशा उठता है, इसीलिए वो भक्ति मार्ग में आने से हिचकिचाता है, जबकि यही उसका मूल स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये कृष्ण का नित्य दास है, इसमें कोई झुटलाने वाली बात नहीं है। ये तो भौतिक में, मटेरियल वर्ल्ड में, माया के चक्कर में, चंगुल में फंस कर जीव इतना अपना अनिष्ट कर लिया है कि उसको आध्यात्मिक जो गुण है वो समझ में ही नहीं आता है।
इसीलिए कहते हैं हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और गुरु आचार्य इनके बीच में बैठ के इसका परामर्श करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तभी हम इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण कौन है। वो परमेश्वर है, स्वयं परब्रह्म है, परमात्मा है। उनको किसी भी रूप में हम पा सकते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद इस लाइन में, लास्ट के लाइन में बताते हैं, जो चाहे ब्रह्म हो या परमात्मा हो या भगवान, कोई भी स्वरूप में कृष्ण प्रकट हो सकते हैं जिस तरह से हम उनको अप्रोच करते हैं। मगर सबसे बड़ा जो पूर्ण प्राकट्य है वो भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है। यही सबसे बड़ा भक्ति का मार्ग है। तो जो सभी अवतारों में भगवान कृष्ण स्वयं अवतार नहीं है, स्वयं भगवान है, मूल भगवान है। तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति करता है वो सर्वोच्च सबसे बड़ा भक्त है इस दुनिया में, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र से माना जाए या भौतिक क्षेत्र से माना जाए। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्म प्रति कहा गया है, जो अर्जुन संबोधित करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि यही पथ जो है दिव्य अनुभूति करने का, मतलब हम कौन है आध्यात्मिक तौर पर, और हम तो भगवान कृष्ण के अणु अंश हैं जो कि ब्रह्मन परमात्मा और भगवान रूप में प्रकट होते हैं हमारे सामने। तो जीव का सर्वोच्च गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को उनके समक्ष हम समर्पण कर दें और उनकी जो सत्ता है उसको पूरी तरह से माने कि यही परम सत्य है। क्योंकि ये जानने के लिए ही अनेक जन्म लग जाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानावाम मां प्रपद्यन्ते। मेरे शरण में आने के लिए अर्जुन बहुत जन्म लग जाता है। ऐसे भगवान 7वें जो अध्याय है, हम आगे जब जाएंगे ये अध्याय में हम पढ़ेंगे, 19 श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं और ये जो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं ये श्लोक। इसीलिए समय अपना न गवाते हुए अपना समय बचे, इसीलिए यहाँ पे ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं और प्रभुपाद भी हमको समझा रहे हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए हमको तुरंत भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि कलयुग धीरे धीरे कर अपना चरण सीमा दिखाने जा रही है, जैसे कि हम आजकल देख ही रहे हैं। ये कम होने के बजाय दिन ब दिन इसकी दुविधाएं बढ़ती जा रही है। तो बुद्धिमान जीव वही है वो जो तुरंत से तुरंत भगवान कृष्ण के शरण में चला जाए और यहाँ से निकलने का प्रबंध कर ले अपने घर के लिए, न कि यहाँ पे सड़ते रहे भौतिक संसार में इन दुखमयी जगहों पर यही सोचते बैठे कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा हितैषी है, ये मेरा न हितैषी है। ये न सोचते हुए सबको अपने मित्र समान मानते हुए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबको अपना मित्र मानते हुए भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, न कोई गलत सलत काम करके यहाँ पे फंसना चाहिए। तो इसीलिए जो सरल उपाय दिव्य साक्षात्कार का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो एक ही है, वो है भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत, जिसमें कुछ छूटता नहीं, बस मिलता ही मिलता है, झोली भर भर के मिलता है। और क्या चाहिए हमें? बस भगवान की प्राप्ति होने पर, पूरी सृष्टि के जो रचयिता हैं उनकी प्राप्ति होने के बाद वो आपके समक्ष आके खड़े होंगे तो आपको तो पूरी सृष्टि, पूरी संसार मिल जाएगी। और इससे बढ़कर और क्या चाहिए और क्या आप मांग सकते हो? भौतिकता तो छोड़ दीजिए, जो ध्रुव महाराज खुद बोलते हैं, मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था, मुझे तो हीरा मिल गया। वैसे ही भगवान यहाँ पे खुद को देने के लिए तैयार खड़े हैं, मगर हम ही हाथ अपना पीछे पीछे कर रहे हैं, कदम पीछे पीछे ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन जो सवाल पूछ रहे हैं ये उनके लिए नहीं, ये हम बद जीवात्माओं के मुक्त करने के लिए ये सवाल कर रहे हैं। ये सबसे परम हितैषी वाला सवाल है जो अर्जुन भगवान के समक्ष रख रहे हैं हमारे हित के लिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।